नमस्कार। HKV शो में आप सभी का स्वागत है। पानी से भी क्या पैसा बनाया जा सकता है? जी हाँ, पानी से भी पैसा बनाया जा सकता है। आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही कम लागत 500 से 600 रुपए की लागत में आप वो शुरू कर सकते हैं। और वो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग केवड़ा वाटर बिजनेस, केवड़ा जल, जो कि सुगंधित जल होता है, सुगंधित फ्रेगनेंस होता है। वो फूड आइटम में यूज़ होता है, उसको खुशबू लाने के लिए। बिरयानी में यूज़ होता है, मिठाइयों में यूज़ होता है, बिस्किट्स में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। जहाँ फ्रेगनेंस की ज़रूरत है, खुशबू की ज़रूरत है, वहाँ वो यूज़ होता है। मेडिसिन में यूज़ होता है, स्किन में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, खाने के आइटम में यूज़ होता है। इसका बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इसका बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं। बहुत ही कम लोग करते हैं ये बिजनेस। ये बिजनेस को आप शुरू करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मात्र 500-600 रुपए की लागत में आप घर से शुरू करें। अब ये इसका प्रोसेस कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग आप इसकी कैसे करोगे, कैसे इसको बनाओगे, मैं उस पर आता हूँ। केवड़ा एक तरह का फूल होता है, खुशबूदार फूल, जिसको कि इसको पेंडनस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक तरह का फूल होता है, खुशबूदार फूल, जो कि उड़ीसा में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ये भुट्टे की आकार का होता है और उसके पत्तियों को निकाल के इसका अर्क बनाया जाता है, अतर बनाया जाता है। तो आज मैं आप कैसे इस बिजनेस को करें, केवड़ा बिजनेस को, केवड़ा वाटर बिजनेस को, केवड़ा जल बिजनेस को, जो कि पानी और आपको इसमें कैसे मिश्रित करना है, कैसे लिक्विड डालना है, मैं इस पे आता हूँ। फिर इस पे मैं आऊँगा कि इसमें कैलकुलेशन कैसे करें, बिजनेस में कितनी कमाई होगी। ये कई लाख रुपए आपको दे सकता है ये बिजनेस, छोटा सा। आप मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और वैसे ही करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसका बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ छोटे बिजनेस, छोटे से, छोटे अमाउंट से। जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, छोड़ो नौकरी, जाने दो, आप धंधा करो। छोटे छोटे धंधे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ की कंपनी खोल ली, उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितने छोटे धंधे में मिलता है। छोटी पूंजी बड़ा मुनाफा। अब मैं बात इस पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जो केवड़ा वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म पे होता है और इसको कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां भी बना रही हैं, डाबर है और भी बहुत सी कंपनियां हैं। तो इसका जो बिजनेस है, इसको शुरुआत कैसे करें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, मैं उस पर आता हूँ। केवड़ा वाटर, केवड़ा जल, जो कि खाने के आइटम में, लगाने के आइटम में, कॉस्मेटिक में सिर्फ खुशबू के लिए यूज़ किया जाता है। खासतौर से बिरयानी हो गया, बिस्किट्स हो गया, मिठाइयाँ हो गई, सब में केवड़ा पड़ता है। पूजा स्थल में पड़ता है, मदरसे में पड़ता है, जहाँ खुशबू बिखेरना वहाँ पड़ता है। अगरबत्ती बनती है इसकी। अब मैं जो मैंने आपको बताया 500-600 रुपये में आप शुरू करते हैं, उस पर आता हूँ। आपको एक सिंपल वाटर लेना है, प्लेन वाटर नहीं लेना है। आपको बिस्लरी का बॉटल लेना है, जो 20 लीटर 50 लीटर का आता है, वो लेना है। शुरुआत में आप 20 लीटर भी लेंगे, 10 लीटर भी लेंगे, चलेगा। और जो केवड़ा का जो फ्रेगनेंस आता है वो परफ्यूम की दुकान में मिल जाता है।
उसकी कीमत 500 से शुरू होकर के 2000-3000 तक जाती है। पर आपको जो लिक्विड है वो 700-1000 रुपये वाला ही लेना है, उसमें भी बहुत खुशबू आती है। और ये जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे ये मात्र 5 रुपये का पड़ेगा, और इसको बेचेंगे आप होलसेलर को या दुकानदार को, डायरेक्ट दुकानदार को आप जब बेचेंगे तो उसको 15 रुपये तक बेच सकते हैं। MRP 29-30 रुपया आप रखिए। अब इसको प्रोडक्ट को तैयार कैसे करना है मैं उस पर आता हूँ। मार्केट में प्लास्टिक की शीशियाँ मिलती हैं, आप 100 ml वाली प्लास्टिक की शीशी मिलिए जो कि ग्रूस के हिसाब से मिलती है। ग्रूस का मतलब 144 पीसेस, 100 रुपये ग्रूस आपको मिल जाएगी 100 ml की शीशी प्लास्टिक वाली। आपने ये बोतल ले लिया, मान लिया आप एक ग्रूस से शुरू करो, आपके पास पूंजी है आप 1000 पीस ले लो। मैं एक ग्रूस का हिसाब बता रहा हूँ, 1000 पीस आप कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है मैं भी बता दूँ आपको। तो मैं छोटे से उस पर आता हूँ। मान लीजिए कि आपने 1000 पीस लिया, एक ग्रूस छोड़िए, आप 1000 पीस की बात करिए, तो आपका या तो आप नए शुरुआत करना चाहते हैं तो एक ग्रूस से ही चल जाएगा। मैंने आपसे बोला 500-600 रुपया से आप शुरुआत करें, तो मैं उसका कैलकुलेशन बताता हूँ। एक ग्रूस 100 रुपये का हो गया, 100 ml की प्लास्टिक की शीशी जो कि ढक्कन लगी हुई रहती है। फिर आपको लेना है 10 लीटर का बिस्लरी का पानी। सादे पानी से आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा उसमें गंदगी रहती है, फिल्टर नहीं रहता है। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, उससे अच्छा बनेगा। 10 लीटर का बिस्लरी का आपने लिया पानी, वो भी आपको मिल जाएगा 200। होलसेल में आप लेंगे तो आपको कितने का मिलेगा? 20 रुपये का 1 लीटर मिलता है, तो 10 लीटर का कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। लेकिन होलसेल में लेंगे तो 100 रुपये ही में पड़ेगा आपको। 1-1 लीटर वाली रेलवे वाले तो 15 रुपये लीटर बेचते हैं, जो रेलवे नीर होता है। तो आपका 100 रुपये का वो हो गया, 100 रुपये का शीशी हो गया। और जो फ्रेगनेंस है, जो मैंने बताया 1000, 700, 2000 रुपये लीटर तक मिलता है, 3000 तक। आप 700 रुपये लीटर वाले छोटी शीशी आपको आ जाएगी 100-200 रुपये में आ जाएगी। स्टार्टिंग के लिए आप किसी भी अतर वाले के यहाँ से जाइए, मुझे केवड़ा फ्रेगनेंस चाहिए, छोटी शीशी लेंगे। अब उसको ले आकर के आप जो पानी है, पानी को शीशी खोल लीजिए, और सबसे पहले शीशी पैकिंग करने से पहले आप स्टिकर बनवा लीजिए। जो 100 ml की शीशी है उसका 35 से 50 पैसे में एक स्टिकर बन जाएगा। स्टिकर जेरॉक्स की दुकान में 2 तरह के बनते हैं। एक लैमिनेशन वाले होते हैं, वो महंगे होते हैं, 1 रुपये का पड़ेगा। आपको विदाउट लैमिनेशन वाला बनाना है, जो कि 35 पैसा ही पड़ेगा एक स्टिकर। वो आप ज़रूरत के हिसाब से 100-200 एक प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए। उसका स्टिकर ऐसे निकाल के पहले बोतल में लगा दीजिए। 144 बोतल में आपने लगाया या 100 बोतल में लगाया, वो आपकी कैपेसिटी है। फिर आप कुप्पी तेल डालने वाली होती है, उसको ऐसे छोटा सा आपने कुप्पी लिया और उसमें आपने उसको भरने के काम आएगा। फिर आपको जो एक टब ले लीजिए आप, उसमें आपने 10 लीटर वाटर डाल दिया। 10 लीटर में आप एक अंदाज से, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, आपने एक शीशी पूरा डाल दिया। फिर उसकी जो महक, जैसे ही आप डालोगे कमरे में महक आ जाएगी। आपको थोड़ा सा कम उसकी महक लग रही है, 2 शीशी डाल दीजिए। 10 लीटर की मैं बात कर रहा हूँ। 1 लीटर में आपका 100 ml का 10 पीस बनेगा। 10 लीटर में 1 लीटर में 10 पीस बचेगा, हाँ बराबर 10, तो 100 पीस आपका बन जाएगा 10 लीटर में। तो उसको आपने, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई झंझट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई मशीनरी नहीं, सिर्फ मैनुअल काम है ये। थोड़ा ध्यान सा सुनिएगा।
क्योंकि मेरा मैं बोलता हूँ स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मेरे को याद नहीं रहता है, जितना मेरा दिमाग चलता है उतना बोलता हूँ। जो 19-20 रहे तो उसको आप सर्च कर लेना। तो मैंने आपको एक शीशी बताया, एक ग्रूस लेना है, आपको मैंने वाटर बताया बिस्लरी का लेना है, सादा वाटर यूज़ करते ही ना करें। 10 लीटर की बोतल वो लेना है, एक टब में उसको डालें, और शीशी जो फ्रेगरेंस शीशी है 1 या 2 अपने अनुसार से, क्योंकि अगर ये थोड़ा कम रहेगा तो खुशबू नहीं देगा उतना, थोड़ा ज़्यादा रहेगा तब चल जाएगा। लेकिन एक कमरे में महक आना चाहिए कि हाँ ये मेरा अनुपात सही होगा। फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपको पूरा रेशियो खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना पानी लेना है, उसमें कितना बूंद डालना है, कितना शीशी डालना है, कितने लीटर में कितना करना है। और उसको टाइट भी नहीं करना है। आपने डाला, स्टिकर लगाया, अब उसको कुप्पी के सहारे से, मैंने प्लास्टिक की कुप्पी आती है उसके सहारे से आप 100 बोतल भर लीजिए, हो गया आपका तैयार। उसको पैक करिए, 50-50 का बैग बनाइए, पैकिंग बैग, और उसको मार्केट में आपको बेचना है। अब मैं, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, मैं सबको सलाह देता हूँ आप यूट्यूब चैनल अपना खोलो। जैसे मेरा चैनल है, यूट्यूब कैसे बनाएं सबको मालूम है, यूट्यूब कैसे बनाएं हज़ारों आइडिया दिए हुए हैं, आपका चैनल कैसे शुरू करें सबको आता है आजकल, सब ब्लॉग बनाते हैं। आप बिजनेस चैनल बनाइए, जो भी अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका वीडियो बनाइए कि मैं होलसेल में यहाँ पे ये देता हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है। एक तो मार्केटिंग करने का आपका ये तरीका हो गया। दूसरा आपका तरीका है लोकल मार्केट। ये कहाँ कहाँ बिकेगा? जनरल स्टोर में बिकेगा, कॉस्मेटिक की दुकानों में बिकेगा, ये मदरसों में बिकेगा, मंदिरों में बिकेगा, अगरबत्ती कारखाने वाले लेते हैं, मिठाई की दुकान है, बहुत से आइटम, बिस्किट वाले हैं इनकी फैक्ट्री है, वो लेते हैं। फिर आपसे ये लोग कहेंगे कि मान लीजिए कि उनको जो थोड़ा सा कंसल्टेशन और चाहिए और अच्छे क्वालिटी का, तो आप उनके हिसाब से कर सकते हैं। तो आपके हाथ का काम है, सिर्फ पानी तो लेना है, सिर्फ उसका जो रेट मैंने बताया कि वो 500-700 लेकर 3000 तक आता है, उसको थोड़ा रेट बढ़ा देना और अच्छे क्वालिटी का ले लीजिए। डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कैसा है, कहाँ आप सप्लाई कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं। जनरल स्टोर, पूजा की दुकान, मदरसे, यहाँ तो नॉर्मल वाला ही चल जाएगा। फिर गृहिणियाँ आती हैं जो घर में खाना बनाती हैं, वो जनरल स्टोर से लेके जाती हैं अपने घर पे, कुछ उनको हलवा बनाना है, शीरा बनाना है, बूंदी बनाना है, बिरयानी बनाना है, पुलाव बनाना है, सब में यूज़ होता है। बहुत बड़ा मार्केट है इसका। अब मैं आता हूँ इसका कैलकुलेशन पे, आपकी कितनी लागत आएगी, कितने में आप बेचोगे, कितना प्रॉफिट होगा। 100 रुपये का आपने एक ग्रूस शीशी लिया, मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ, मोटा मोटा, एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। 100 रुपये का आपने एक ग्रूस वो लिया, 100-200 रुपये का आपने केवड़ा जो फ्रेगनेंस है वो लिया आपने। फिर आपने स्टिकर बनवाया। ये सब कुल मिला करके आपकी लागत मैक्सिमम से 4 से 5 रुपये आएगी एक शीशी में, और कम आएगी। 4 से 5 मोटा मोटा मैं आप ये सोच रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कि आप जो आओ जाओगे मार्केट में जाओगे उसके भी खर्चे जोड़ लो। मैक्सिमम आप 5 रुपये ही मान लो सब मिला के, जबकि 5 रुपये नहीं है, 3-4 रुपये होता था। मैं 5 रुपये ही मानता हूँ। चलो, बेचना आपको कितने में है? 15 रुपये में। 10 रुपये मार्जिन आया एक पे। MRP कितना रखना है? 29 से 30 रुपये। 30 रुपये आप रखो MRP। हाँ, और एक बात बताऊँ, क्योंकि ये खाने का आइटम है, फूड आइटम है, आप एक FSI एक नंबर ले लो जो फूड लाइसेंस के लिए आता है, वो आपको CSC सेंटर पे मिल जाएगा। वो लोग 200 रुपये लेंगे, आपको एक दे देगा। फिर साल भर में इसका रिन्यूअल होता है, 2000-3000 ऐसा होता जाता है।
₹200 में स्टार्टिंग में आपको सिर्फ FSI आपको लाइसेंस लेना है। वो आपके आधार कार्ड पे आपके एड्रेस पे बन जाएगा। वो CSC सेंटर वाले वो आपसे लेंगे ₹200 मात्र। कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइट बिल और जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, मैं CSC सेंटर की बात कर रहा हूँ। FSI वहाँ से बन जाएगा आपका 200 में। अब आपकी जो लागत आई, आपने MRP ₹30 रखा है, आपकी लागत आई ₹5, ₹10 आपको बेनिफिट हुआ। आप ₹15 में इसको सेल करोगे। आजकल जो किराने वाले हैं वो 10-20% नहीं, उनको मार्जिन चाहिए, उनको 100% चाहिए, 50% चाहिए। तो जब आप उनको ₹15 का दोगे तो वो 30 का बेचेंगे, ₹15 एक में कमाएंगे वो। आपकी मार्जिन कितनी हुई? ₹10 एक में, एक पीस में। 10 पीस आपने बेचा, ₹100 हो गया। 100 पीस बेचा, ₹1000 हो गया। 1000 पीस बेचा, ₹10,000 हो गया। ये कैलकुलेशन है। और एक दुकानदार आपसे एक पीस नहीं लेगा, आप उनको 50-50 का दो पैकेट, और ये इसके लागत भी ज़्यादा नहीं, आराम से रहेगा। 50 का पैकेट 15 के हिसाब से कितना हुआ? ₹750 ही तो हुआ। आपने कितने में बनाया? ₹250 में। ₹5 के हिसाब से 50 पैकेट ₹250 हुआ। बेचा आपने कितने में? 500 में बेचा आपने। सॉरी, 10 आपने इसको 1000 में बेचा। अब कैलकुलेशन ये सब थोड़ा सा आप कर लेना इसको अच्छे से, क्योंकि वीडियो बनाते तो कहाँ कहाँ दिमाग जाए ध्यान नहीं जाता है। और मैंने जो आपका बताया पेंडा नस जो ये फ्लावर है, ये उड़ीसा में पाया जाता है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने में बनता है। फिर दूसरा कन्नौज में, जहाँ पे इत्र बनते हैं, वहाँ पे होता है। जब आपका काम बढ़े तो आप डायरेक्ट कन्नौज से ले सकते हैं। इंडिया मार्ट है आपके पास, वहाँ से ले सकते हैं। लोकल दुकान है, वहाँ से ले सकते हैं जहाँ पे इत्र हैं। मुंबई में भिंडी बाज़ार बहुत बड़ा मार्केट है, दिल्ली में है, हर जगह फ्रेगरेंस बिकता है, हर जगह बिकता है। नहीं आता इंडिया मार्ट से मंगा लो, वहाँ महंगा मिलेगा आपको। छोटा क्वांटिटी है, आप एक मंगाएंगे तो चार्ज लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैलकुलेशन की बात है वो ₹5 लागत के हिसाब से 10 पीस आपका ₹50 हुआ, 100 पीस 500 हुआ, 1000 पीस ₹5000 हुआ। जो प्रॉफिट है वो ₹10 है एक पीस पे। मैंने आपको बताया कि ₹10 एक पीस पे है। 50 पीस एक दुकानदार को दोगे तो कितना हुआ? ₹10 के हिसाब से प्रॉफिट, तो 10 हुआ आपका ₹100 और 50 पीस ₹500 हुआ। ₹500 एक दुकान से आपका प्रॉफिट हो रहा है। आपने 10 दुकान पकड़ी, दिन भर में ₹5000 हुआ। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, लंच तक 5000 आप कमाओगे। सेकंड शिफ्ट आप लंच करो, उसके बाद मार्केट जाओ 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक, फिर 10 दुकान पकड़ो, फिर ₹5000 का प्रॉफिट हुआ आपका। ₹10,000 हो गया। सिर्फ दुकान की बात कर रहा हूँ। फिर जितने पूजा वाली दुकान है, मदरसे हैं, पूजा स्थल है, हर 2 फीट में तो पूजा स्थल है, हर 5 फीट में कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, सब जगह फ्रेगनेंस लगता है, केवड़ा फ्रेगनेंस। आप जब इस मार्केट में आओगे आप दंग रह जाओगे इसकी प्रॉफिट का। कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है, मार्केट इतना है, कंपटीशन नहीं है, ना के बराबर कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन
कम पूंजी में कैसे बड़े बड़े व्यापार आदमी करके अच्छे खासे पैसे बना सकता है। आज का वीडियो केवड़ा वाटर, केवड़ा जल के ऊपर था। आप अपना एक ब्रांड बनाएं। ब्रांड बनाने से आपको वैल्यू मिलती है। आपके जहाँ भी आप कस्टमर जाएंगे तो पहले ऐसे देखता है। और कभी भी आप रैपर बनाएं, पीला जो बैकग्राउंड है वो रखें और ब्लू से उसका वो करें, प्रिंटिंग कराएं या ब्लैक से कराएं, उभर के आता है, ज़रा दूर से ही दिखता है। और आज के वीडियो में मैंने ये बताया कि आप कैसे कैलकुलेशन किया आपने, फिर आप खुद समझदार हैं, आप खुद कैलकुलेशन करिए। सिर्फ मैंने जो मेन है, आप वो बिस्लरी का पानी लीजिए, ऐसे फ्रेगनेंस लीजिए और ब्रूस लीजिए। बाकी आप खुद धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे। मैंने इतना बनाया तो मेरे को इतना मिलेगा, मैं इतने में बेचूंगा। मेरा मोटा मोटा बेसिक आइडिया क्या रहता है कि मैं आपको ब्रेन वॉश करूँ कि ये धंधे में इतना प्रॉफिट होगा, इतना कैलकुलेशन होगा। बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद भी कैलकुलेट किया करो। सब ट्रेंड हो जाता है आदमी 10-15 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने में। तो ये जो आज का मेरा वीडियो था, बहुत ही कम लागत में अच्छी कमाई कैसे करें उसके ऊपर था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आज से ही ये बिज़नेस में आप लग जाओगे। ना पैसे का इंतजाम करना है, ना कुछ करना है, सबके पास रहता है 500-1000 रुपया। आप शुरुआत करके देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज मैं जो लेके आया हूँ केसर वाटर, केसर जल, केवड़ा जल, खुशबू वाला बिजनेस। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे बताए रास्ते पे चलें, व्यापार करें, कमाएं और बहुत कमाएं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।